हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। हम आपके सामने क्या लेके आए हैं, अलंकार लेके आए हैं। हमने जो आपकी पिछली कक्षा ली थी तो उसमें हमने आपको बताया था कि अलंकार किसे कहते हैं, क्या होते हैं अलंकार और कितने प्रकार के होते हैं, इनके भेद क्या होते हैं। और आज हमारी दूसरी क्लास है। आज हम आपको क्या बताने वाले हैं, अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। उनमें से प्रमुख जो अलंकार के अनुप्रास के भेद होते हैं जो 3, उनके बारे में हम आपको समझाएंगे। देखिए, अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। वैसे कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं, लेकिन अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन, वो इन्हीं तीनों से पूछे जाते हैं। और जो आपके अनुप्रास होते हैं उसके मुख्य 3 ही होते हैं भेद। कौन कौन से, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास और लटानुप्रास। और एक आपका होता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार, और 5वां कौन सा होता है, अनत्यानुप्रास अलंकार। लेकिन ये 2 अलंकारों को प्रमुख नहीं माना गया है। प्रमुख जो आपके हैं ये 3 ही अलंकार है। कौन से, छेकानुप्रास अलंकार और प्रत्यानुप्रास अलंकार और लटानुप्रास अलंकार। तो इनके इनके एक एक के बारे में हम जानेंगे कि क्या होते हैं। देखिए, ये छेकानुप्रास अलंकार है। कौन सा है, छेकानुप्रास अलंकार है। इसमें क्या होता है, जहाँ कोई वर्ण केवल 2 बार आए। जैसे कोई भी उदाहरण होता है उसमें जब कोई वर्ण होता है वो केवल 2 ही बार आए, केवल 2 बार, तो वहां पे क्या हो जाएगा, छेकानुप्रास हो जाएगा। देखिए, दूसरा क्या है, वृत्तानुप्रास अलंकार। वृत्तानुप्रास अलंकार जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति वृत्तियों के अनुसार हो, वहाँ वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। जब कोई वर्ण की आवृत्ति जो होती है वृत्तियों के अनुसार हो तो वहाँ पे कौन सा होता है, वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। जैसे वृत्तियाँ भी 3 प्रकार की होती हैं। वृत्तियाँ भी किस प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। देखिए कौन कौन सी, एक तो है कोमला, क्या होता है, नंबर 1 पे कोमला, दूसरा है पर्षा, तीसरा है उपनागिका। ये 3 वृत्तियां होती हैं वृत्तानुप्रास की। ठीक है, फिर से देखिए, कोमला, दूसरा है पर्षा, तीसरा है उपनागिका। देखिए कोमला क्या होता है, जिस रचना में या रा ला वा सा, या रा ला वा सा, और इसके अतिरिक्त भी और भी वर्ण हैं, उन्हें ये जब वर्ण आते हैं तो वहाँ पे कौन सा हो जाता है, कोमल अक्षरों की प्रधानता होती है। ये जब वहाँ वर्ण आते हैं जिस भी रचना में, वहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कोमला हो जाएगा वृत्तियाँ। देखिए और क्या कह रहा है, देखिए लाइन में, जहाँ ओज की व्यंजना करने वाले कठोर शब्द आए। कहाँ, जहाँ व्यंजन यानी ओज क्या होता है, जो तेज थे। ओज का मतलब क्या होता है, जो तेज हो। ओज की व्यंजना करने वाले कठोर शब्द आए, वहाँ क्या होता है, वहाँ क्या होता है, पर्षा होता है। जैसे टा वर्ग, टा वर्ग होता है आपका, जैसे टा, ठा, डा, ढ और ण, ये क्या होते हैं, टा वर्ग में आते हैं। टा वर्ग के वर्ण अथवा दित वर्ण कौन से होते हैं, जो मैंने आपको बताए थे। तो दित वर्ण वहाँ हो, जहाँ होंगे वहाँ कौन सा हो जाएगा, पर्षावृत्ति हो जाएगा। कौन सा, पर्षावृत्ति होती है। ठीक है, तो कोमला में क्या आ जाएगा, देखिए यारा लावा सा आ जाएंगे। वर्षा में क्या आएगा, टा वर्ग होगा और तित वर्ण हो जाएंगे जो ओज की व्यंजना करने वाले हों। और उपनागरिका किसे, उपनागरिका में क्या आएंगे, देखिए उपनागरिका वृत्ति में अनुस्वार और अनुनासिक वर्ण आते हैं। क्या आता है, अनुनासिक और अनुस्वार आते हैं। किस में आएंगे, उपनागरिका में। जहाँ पर ये आएंगे वहाँ पे क्या हो जाएगा, वृत्तानुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब तीसरा आता है लटानुप्रास अलंकार। इसमें क्या है, ऐसे शब्द या वाक्य दोबारा आते हैं जिनका सामान्य अर्थ तो एक ही होता है, किंतु अन्वय करने से पूरी उक्ति का अर्थ बदल जाता है। यानी कि कहने का इसका मतलब ये है कि ऐसे शब्द, मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि इसमें क्या कहा गया है, शब्द भी हो सकता है और वाक्य भी हो सकता है। तो ऐसे शब्द जो क्या कह रहा है, 2 बार आए, मतलब दोबारा रिपीट हो,
ऐसे शब्द जो दोबारा रिपीट हो या वाक्य भी हो सकता है वो भी दोबारा रिपीट हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका अर्थ तो एक देगा, अर्थ तो एक देगा, लेकिन जब अन्वय करेंगे तो उनका क्या हो जाएगा, अर्थ बदल जाएगा। जैसे पराधीन जो जन नहीं, स्वर्ग नरक तो हेतु। पराधीन जो जन नहीं, स्वर्ग नरक तो हेतु। इसका मतलब क्या है, देखिए, पराधीन जो दूसरे के वश में हो, यानी कि क्या है, जो दूसरे के वश में हो उसे पराधीन कहते हैं। जो पराधीन, जो मनुष्य जो लोग होते हैं, जो मनुष्य होते हैं पराधीन, वो क्या है, उनके लिए स्वर्ग भी कैसा होता है, नरक के समान होता है। और जो पराधीन जो जन यानी कि मनुष्य नहीं होते हैं, वो क्या है, उन स्वर्ग नरक तो हेतु, यानी स्वर्ग जो है कैसा होता है, नरक के समान होता है। देखिए, पराधीन जो जन नहीं, स्वर्ग नरकता हेतु। पराधीन जो जन नहीं, स्वर्ग नरकता हेतु, यानी कि पराधीन। देखिए फिर से देखिए इस बार, देखिए दोनों लाइनें जो हैं बिल्कुल सेम अर्थ प्रकट कर रही हैं, लेकिन जब हम इनका अन्वय करेंगे तो ये इनका अर्थ बदल जाएगा। पराधीन जो जन, यानी कि जो पराधीन हैं, जो दूसरे के बस में होते हैं, उन्हें पराधीन कहते हैं। तो वो जो पराधीन जो मनुष्य हैं, वो उनके लिए स्वर्ग भी नरक के समान होता है। और जो पराधीन जो जन नहीं, जो पराधीन नहीं होते हैं, उनके लिए स्वर्ग भी नरक के समान होते हैं। और देखिए इसका वृत्तानुप्रास का उदाहरण देखिए। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। इसमें देखिए ता यहाँ पे आ रहा है, देखिए ता एक बार आया, दो बार ता यहाँ पे आया, तीसरा यहाँ पे आया और एक यहाँ पे आया, और ये यहाँ पे कितनी बार आ रहा है ता, 1 2 3 4 और 1 5 बार आया है ता, वो भी क्रमानुसार आया है और बार बार ता की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृत्तानुप्रास अलंकार हो जाएगा। समझ में आया आपको? थैंक यू।